हमने तो 75 साल में यही सुना है, जो आता है वो कहता है खजाना खाली है। खजाना बोलो तो सही, खजाना भाई खा कौन गया है, बताओ तो सही, कौन खा गया? पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया भी, आप भी असेंबलियों में साथ ये याशियां करते रहे हो, किधर गया है? मादरत के साथ मैंने पहले भी कहा हुआ है, पहले दौर में भी, कि हमारी किसी से ना लड़ाई है ना मुआफकत है। जो बात होगी वो हम करेंगे, जो बात होगी करेंगे। खजाना खाली है, कौम कुर्बानी दे। जो भी आता है वो कहता कौम कुर्बानी दे। खुदा का वास्ता है, कौम की कुर्बानी छोड़ो। जो हाल इनका हो गया, ये तो सदके के भी काबिल नहीं रही है। कौम तो सदके के काबिल भी नहीं है। और जितनी जितनी ऊंची तुम्हारे महल्लात की हुक्मरानों दीवारें हैं, कौम की सिसकियां और हिचकियां तो आपके महल तक पहुंचती नहीं। आपको क्या खबर कौम के साथ क्या है? जो भी आता है वो यही कहता है जी कौम कुर्बानी दे। पूरा पूरा जहाज भर के तुम अयाशियां करने चले जाते हो, क्या करते हो? कहते जी हमें खैरात दे दो। दुनिया जब गर्मी शदीद पड़ी है तो जिस्म पर लिबास पहनना मुश्किल था, लेकिन आप टीवियों पे देखते हैं यूं 3 पीस पहने, क्या इनको गर्मी नहीं लगती? मुर्दे हैं ये। भाई जिस जगह ये बैठ के कॉन्फ्रेंसें करते हैं वहां गर्मी का तो तसव्वुर भी नहीं है। वो किसके खाते से जा रहा है? कौम की कुर्बानी नहीं, अब आप लोग कुर्बानियां दें, आप दें। और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये कौम आप लोगों के अब गिरेबान ना पकड़ ले। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। बस करो इस कौम के साथ ये 2 नंबरियां बस करो। जो आता है कहता फुला खा गया है। कौम हिम्मत करे जी, कौम हिम्मत करे। मैंने जैसे पहले कहा है कि अब कौम का ये हाल है कि कुर्बानी नहीं, भाई ये तो अब सदका भी नहीं दे सकते, सदके के काबिल भी नहीं रहे। सदके के लिए भी जिस्म में कोई सांस होना जरूरी है। इन पर रहम करो। अगर अल्लाह ने चंद दिन के लिए हुक्मरानियां दी हैं, वगरना याद रखना तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी। दास्तान बड़े बड़े आए, किधर हैं? किधर हैं आज? शद्दाद किधर है? कारून किधर है? हमान किधर है? ततारी किधर है? ये सारे हलाकू खां किधर है? हलाकू खां का वाकया आपने सुन रखा होगा। उसे जुनून था लोगों को मारने का, जुनून था। उसने कतार खड़ी की, सुबह नाश्ते से पहले काम ही उसका ये था। कतार खड़ी की, लोगों की गर्दनें उड़ा रहा है, सवारी पर बैठा है। ये पैगाम है हुक्मरानों के लिए और हर सियासी बंदे के लिए। हमें नहीं गर्जो गायद के किसकी हुकूमत है और कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन कुछ खुदा का खौफ करो यार। अल्लाह के रसूल की उम्मत पे रहम करो। लोग अपने हाथों में जवान बच्चे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। वो डाके नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? हम कोई हमायत नहीं कर रहे उनकी, वो गलत है। वो चोरियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जनाब मौला कायनात फरमाते जहां कुफर है वो मुल्क बच सकता है, लेकिन जहां गुर्बत और जुल्म है उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हम ये बात भी जुबान पे नहीं लाने चाहते। अल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। और हम पाकिस्तान के हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हम उनके वारिस हैं, लेकिन कुछ खुदा का खौफ करो। उसने पहली कतार के लोगों को काट दिया, गर्दनें उड़ा दी। एक बाबा लास्ट वाली, यानी कि लास्ट वाला बंदा था पहली सब में, वो दूसरी पिछली सब में चला गया। उसने फिर सारों की गर्दनें काटी। अब वो बैठा सवारी पर है हलाकू खां, और यूं गर्दनें काटता जा रहा है। वही बाबा तीसरी सब में चला गया। तीन की तीनों सफों को उसने काट दिया। जब उस बाबे की बारी आई, आगे सफ कोई नहीं थी। उसने कहा बाबा बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा मेरा अल्लाह बचाएगा, मेरा अल्लाह बचाएगा। लफ्ज़ अल्लाह कहना था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। हलाकू खां के हाथ से तलवार गिर गई। उसको भी बड़ा नाज था, बड़ा गरूर और तकब्बुर था। वक़्त के हुक्मरानों होश के नाखून लो, बड़ा गुरूर और तकब्बुर था उसे भी। तलवार गिर गई। अब तलवार को पकड़ने के लिए नीचे हुआ तो घोड़े को एड़ी लग गई। जब एड़ी लगी तो घोड़ा भागा। वो चीख रहा है, मुझे बताओ। चीख सुन के घोड़ा और तेज, पुकार सुन के घोड़ा और तेज। उसी हलाकू खां का सर पत्थरों से टकराया, रेत के अंदर उसका मुंह दाखिल हुआ। इसी हालत में वो मर गया। इसलिए हमें पाकिस्तानी अवाम को
इन जालिमों से बचाने वाला हमारा अल्लाह है। कौन बचाने वाला है? हमने जो पढ़ा और सुना है वो यही है। जो आया उसने कहा जी खजाना खाली है। कौम हिम्मत करे, कौम हिम्मत करे। भाई आप लोग भी अपने असासे सारे के सारे, अगर तुम वाकई मुखलिस हो, सारे असासे जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने इतने फुला फुला के असासे, अगर तुम कौम के लिए मुखलिस थे, कौम को मशवरे ना दो कि चाय की प्याली आधी पीनी है या पूरी पीनी है। कौम को ये ना दो कि 2 रोटियां नहीं है तो आधी खा लो। कौम को ये ना बताओ कि रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लो। तुम कौम से मजाक करते हो। चाहिए तो ये था ये सारे लोग कौम से अगर मुखलिस थे, अगर पाकिस्तान से मुखलिस थे, ये सारे लोग अपने असासे जमा करवा देते और कहते जनाब ये सारे असासे लें, जमा करवा दिए, इनसे कर्जा उतारे। कौम को हम सुरखरू करते हैं, अब पाकिस्तान पे कोई कर्जा नहीं। मजा तो आता फिर ये कैसे आपके कारोबार है, मुल्क दिवालिये में जा रहा है। यही खबरें थी, मुल्क दिवालिये का शिकार हो जाएगा। और आपकी किस दुनिया के हिस्से में फैक्ट्रियां और मिलें हैं जो दिन ब दिन अप होती जा रही हैं। लोगों के कारोबार खजारे में, आपके कारोबार मुनाफे में हो रहे हैं। तो लोगों को बताओ क्या कर रहे हो। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों की खातिर, जिस अयाशी की खातिर आप ये सब कुछ करते हो, हम किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को नहीं कहते, जो ये करता है, याद रखिए रब ने एक एक पाई का हिसाब लेना है। अल्लाह ने हिसाब लेना है। वहां प्रोटोकॉल नहीं होगा, वहां लग्जरी गाड़ियां नहीं होंगी, वहां जनाब आपके ये दफ्तर और जनाब आगे पीछे सिक्योरिटी वाला कोई नहीं होगा। वहां अल्लाह की वो फौज होगी जो कहेगी अब सीधे हो जाओ, तुमने जो सारी जिंदगी अयाशियां की।